तो महापुरुष फरमा रहे हैं, पर पाचली रात रा भजन करो चित लाए। चित उसमें लगाना है। प्रात समय सगराम कहे सहस गुणो हो जाए। अगर ऐसे चितमन लगा के भजन करोगे 3 से 6 बजे तक प्रातः समय, तो वो 1000 पट उसका फल आपको मिलेगा। सहस गुणो यानी 1000 पट ज्यादा लाभ। सहस गुणो हो जाए साक सतगुरु फरमाई। ये संतों के वचन है, संतों के अनुभव के वचन है। कहे शास्त्र और संत जिकन में कसर न खाई। ये बात शास्त्रों में भी आई है, संतों ने भी कही है। तो अब ये तो बिल्कुल पक्की बात है। अब भजन करने में कसर मत रखो। सतपुरा शारा वचन है संत कहे समझाए। ये संतों के वचन मैंने आपको समझा दिया। तो इसलिए भजन के बारे में सोचो और भजन कैसे करना है ये भी सीखो। जतो सत्य सांभ्या तपो त्याग कीना। हुआ शुभ कर्मी स्वर्गादि कलीना। शिष्य गुरुदेव को पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, जतो सत्य सांभ्या। एक बात आपको बोलता हूँ, वाणी जी वो लाल रखो जो सबसे पहले आई थी, क्योंकि इनमें साखी में गड़बड़ है। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि फिर वहां वो शब्द जैसा है वैसा निकलने में आ जाता है। सबसे बढ़िया वाणी अगर है तो वो लाल वाली वाणी है जो सबसे पहले आई थी। उसमें साखी में कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ, बारीक अक्षर वाली नहीं, लाल वाली आई थी पहले एकदम। भरमतोड़ नहीं, वाणी जी। अब ये जो वाणी है, मैं निंदा नहीं की, इसमें तो अनुक्रमण के भी ठीक नहीं, जल्दी मिलते भी नहीं है विषय। तो जतो सत्य सांभ्या, अब सांभ्या है कि समाया है, ये बात होती ना। अब सांभ्या का अर्थ क्या कहे यहाँ, ऐसा हो जाता है। जतो सत्य संभ्या तपो त्याग कीना। जतिपना रखा, जतिपना रखा यानी क्या, ब्रह्मचर्य व्रत रखा और सत भी रखा, सत का पालन किया। तपो त्याग कीना, तप किया, शरीर को कष्ट दिया और त्याग भी किया। हुआ शुभ कर्मी स्वर्गादि का लीना। अब ये सारे शुभ कर्म करने से कहाँ जाएंगे, तो स्वर्ग में जाएंगे। करे जीग सोए हुए इंद्र राजा। बंचे नर देही जिका कीर्ण काजा। प्रश्न पूछ रहे, इतना इतना शुभ कर्म कर, दत्त कर, तप कर, 101 यज्ञ कर, देवताओं का राजा इंद्र बन जाते हैं, तो इंद्र बनने के बाद वो क्यों मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं? इंद्र बनने के बाद उसके अंदर क्या ऐसी कमी रह गई कि उन्हें लगता है कि हमें मनुष्य शरीर दोबारा मिले? हे गुरुदेव, मेरे अंदर ये भ्रम है, आप मुझे मेरे भ्रम का निवारण करिए। मुझे ये बताए कि क्यों जत करने वाला, तप करने वाला, त्याग करने वाला और सतीपना रखने वाला, शुभ कर्म करने वाला, 101 यज्ञ करने वाला इंद्र बनकर भी सामान्य मनुष्य शरीर की चाहना क्यों करता है? ब्रह्मा विदाता रचे जीव सोई। मिनक तन मांगे कहो अरत मोई। और भी ये बात अद्भुत है कि जिसने स्वयं मनुष्य शरीर बनाया है, जिसने सभी मनुष्य को बनाया है, वो भी मनुष्य शरीर की चाहना करता है।
इसका क्या अर्थ है गुरुदेव, आप मुझे समझाइए। वाह। तो सदगुरु क्या कहते हैं इस प्रश्न के उत्तर में, ये अब सुनो। अबे संत बोल्या सुनो शीस बाणी, करू न्याव ऐसा जैसा दूध पानी। वाह वाह। अबे संत बोल्या सुनो शिष बाणी, हो। हे शिष्य मेरे बाणी नाम मेरे वचन। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि भगवान इंद्र और ब्रह्मा जी मनुष्य शरीर की चाहना क्यों करते हैं, हो। और वो भी ऐसा न्याय करूंगा, ऐसा न्याय करूंगा, दूध का दूध पानी का पानी। वाह वाह। न्याय कैसा करना चाहिए, हम्म। दूध का दूध पानी का पानी। पानी का पानी, उसको न्याय। न्याय में कभी पक्षपात नहीं लेना चाहिए। बरोबर। संतों ने कहा है कि धनवंता धर्म ना करे, वाह। निरुपति करे न न्याय, हो। भजन करे नहीं भगतड़ा, वाह। कहो क्या करे उपाय। हो। हम कौन है, हम सब भगतड़ा ही तो है। धनवंता धर्म ना करे, अगर धनवान लोग धर्म का कार्य नहीं करेंगे तो हाँ। कौन करेगा। बरोबर। और राजा अगर न्याय नहीं करेगा तो किससे उम्मीद, बरोबर। दूसरा कौन न्याय कर सकता है। हो। उसी प्रकार ये भगत लोग भजन नहीं करेंगे तो क्या उपाय किया जा सकता है, बरोबर। दूसरे थोड़ी करने वाले हैं। नहीं नहीं। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तो दूध का दूध पानी के पानी जैसा न्याय सदगुरु जी महाराज कर रहे हैं। वाह। एक चोर था और उसको जेल में डाल दिया गया, और फिर केस चली। अब सारे क्या कहते उसको गवाह, हो। ये सारे मिल गए। चोर को सजा लगभग मिलनी ही थी। हो। अब चोर ने कहा कि मैं चोर जरूर हूं। किसको कहा, न्यायाधीश को, हो। जज को। मैं चोर जरूर हूं, मेरे हाथ से गुनाह जरूर हुआ है, हो। तो ऐसा नहीं हो सकता तुम मेरी सजा माफ कर दे। हो। जज ने कहा हमारे पास सारे प्रूफ है, हो। गवाह है, बरोबर। हमें तो उस पर न्याय करना है। तो तुम मेरे बारे में अगर मेरी तरफ से फैसला करोगे हो। तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों को मिला दूंगा। हो। तुम्हारे जो बाप दादा है, परदादा है, जो ऊपर बैठे हैं, हो। उनकी हालत क्या है ये मैं तुम्हें बता दूंगा। बरोबर। अब जज आ गया थोड़ा लोभ में, अब सारा सब कुछ उसके खिलाफ होते हुए भी उसको निर्दोष छोड़ दिया। हो। अब सजा माफ हो गई। अब सुबह बुलाने भेजा कि मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया, हो। अब मुझे मेरे पिताजी का, दादाजी का क्या हाल है, किस हाल में वो है, ये बताओ। तो चोर ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, तो जल्दी बताओ मुझे जाना है ऑफिस। हो। चलो जज साहब, और एक नाली के पास ले गया। नाली में कुछ कीड़े थे। हो। बताया ये तुम्हारे दादा परदादा है, वाह। ये ऐसी हालत में, हो। ये नाली में, हो। नहीं तो क्या तुम क्या उम्मीद रखते हो, हो। तुम्हारे जैसे बेईमान के बाप दादा कोई स्वर्ग में रहेंगे। नहीं। तुमने थोड़े लोभ के कारण हो। मेरा निर्णय मेरी तरफ से कर दिया, तो क्या अपने पिताजी की, दादाजी की उम्मीद ऐसी अच्छी जगह रहने की कैसे करते हो। असर पड़ता है। बरोबर। हम जो भी करते हैं हो। हमारा प्रभाव हमारे पितरों पर पड़ता है, पूर्वजों पर पड़ता है। वाह।
वो कथा आती है भागवत में, अपने इसमें भगतमाल में। हाँ काशी राजा पापी हंसा वंशा वंश लेर नरका पड़ियो, एक बरस भक्ति कर हो सप्त गोत तारियो। काशी राजा था पापी, और पापी अपनी पूरी आयु नहीं जीता है, हाँ उसको पहले ही उठा लेते हैं। अब उसको उठा लाया, 1 साल उसकी उम्र बाकी थी। अब पापी को वहां लाते ही उनके 7 पीढ़ी के लोग नरक में चले गए। हो इनके पाप से उनको सजा मिली। वो कहने चिल्लाने लगे, भाई हमने क्या किया? हो अरे ये तुम्हारे वंश का पापी है ना, ये काशी राजा, हो तो हमने तो कुछ नहीं किया, तुमने नहीं किया, मगर तुम इनके कारण तुमको दुख भोगना पड़ता है। हो फिर अब क्या किया जाए? तो वहां भी उसको मिल गया गुरु, और कहा कि भाई तुम समय से पहले इसको नहीं उठा सकते, हो वापस भेजो। और वापस भेजे उसको, राम नाम का उपदेश देके भेजा गया। बरोबर और फिर 1 बरस तक उसने भजन किया, तो उसके जो कुल के लोग दुखी थे, जो नरक में पड़े थे, उनका भी उद्धार हो गया। हो असर होता है। तो महाराज कहते हैं कि अब मैं दूध का दूध पानी का पानी ऐसा न्याय हमारे सामने करता हूँ। करे शुभ सारा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे। अब देखो, शुभ कर्म करने वाले कहाँ जाते हैं? तो ये स्वर्ग में जाते हैं। हो शुभ कर्म किया स्वर्ग आ जाते, अशुभ किया चौरासी। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। हो और कै सुखराम भक्ति कर केवल परम नाम जन। जनदासी अब शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग में जाके देवता बन जाते हैं, हो मगर कब तक बनते हैं, कब तक सुख लेते हैं, कब तक वो उनको वहाँ ये सारी फैसिलिटी मिलती है? जब तक उनका पुण्य का प्रभाव है, हो वो सुकृत है, तब तक। बरोबर ऐसे गले में माल डाल दी जाती है, हो और एक एक सुख उसे भुगताया जाता है। हो बिल्कुल अब सुख भुगत लिया कि उसके गले में वो सुख की माला का एक फूल नीचे गिर जाता है। और भी कई फूल है, और जैसे ही वो एक एक सुख भुगत लेता है, हो तो एक एक फूल गिरने लगते हैं। बरोबर फिर कुछ बचे हुए रहते हैं, हो धीरे धीरे वो भी गल जाते हैं। फिर उससे पता चलता है कि अब एक ही फूल रह गया, बरोबर अब केवल मेरे पास एक फूल के जितना ही पुण्य रह गया। अब इतना भुगतने के बाद मुझे कहाँ भेजने वाले हैं, ये भी पता चल जाता है। हो क्योंकि शुभ कर्म करने से अशुभ कर्म नहीं कटते, नहीं शुभ कर्म करने से स्वर्ग में भेज दिया जाता है, ये पक्की। बरोबर और फिर अशुभ कर्म के लिए उसको नरक में डाल दिया जाता है। हाँ हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे। वाह फिर काल उसको पकड़ लेता है हो और डाल देता है नरक में। भोगे पुण्य पेली भुगते पाप पीछे, हुआ पशु पंखी मानव तन अंचे। वाह ये है वहाँ रीत। हो पहले पुण्य भुगताया जाता है और फिर पाप भुगताया जाता है, फिर 84 में डालते हैं, और 84 में हुआ पशु पंखी मानव तन अंचे। वाह फिर उनको पता चल जाता है, किसको? इंद्र को और ब्रह्मा जी को, हो कि ये सब यहाँ का खेल खत्म होने पर हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। हो इसलिए वो मानव शरीर मिलने की चाहना करते हैं। ओहो प्रभु मानव तन
दीजे भरत खंड के माया करा केवल भगत और संत सेवा और करा कछु नाहि। तो बार बार परमात्मा को विनती करते हैं, ओ प्रभु मानव तन दीजिए, बड़ी गलती हो गई, बरोबर। अब हम पछता रहे हैं। हो यहाँ का सुख स्थायी नहीं है, ये स्थिर नहीं है। हो हम दोबारा मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं और आप ही दे सकते हो। हो अब केवल भक्ति करेंगे, राम राम भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वाह बाकी कुछ करना नहीं है, क्योंकि करके देख लिया, उसका फल भी भुगत लिया, हम सारा ये जान चुके हैं। बरोबर। बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे बिना पद पहुंता पर ले काल सूझे। वाह। काल है बलवान, बलि काल ऐसा ब्रह्मा इंद्र धूजे। वाह। काल से ब्रह्मा जी धूजते हैं, हो इंद्र धूजते हैं। बरोबर है। फिर काल से डरता कौन है? जब इतने इतने बड़े बड़े देवता हो धूजते हैं तो काल से डरता कौन है? काल किससे डरता है? तो काल डरे करतार सु, वाह। भगवान से डबल डरता है। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए, हो बाकी सकल को सभी को वो खाता है बरोबर। और परमात्मा से वो डरता है। इसीलिए हमको परमात्मा के भेजे हुए सदगुरु के शरण में जाएंगे, हो तभी काल को जीत पाएंगे। बरोबर। दरिया साहब कहते हैं कि जीव विलंब्या जीव सु ब्रह्म विलंब न होय जन दरिया सतगुरु मिल्या ब्रह्म विलंब न होय। जीव विलंब्या जीव सु, जीव जीव के शरण में जाएगा तो ब्रह्म में नहीं मिलेगा। जीव को जाना पड़ेगा सदगुरु के शरण में। सदगुरु शरण मोक्ष पद पावे। सदगुरु के शरण में जाने पर ही जीव काल के पंजे से छूटेगा। एक बार किसी गांव में, गांव के बाहर चौराहे पे 4-5 नशेड़ी शराबी शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते थोड़ी देर में उनको नशा हो गई। अब नशा होते ही सब चले गए अपने अपने घर पे। अब बोतलों में कुछ मात्रा में शराब रह गई थी। अब वहां चूहे थे। अब उसमें एक मोटा तगड़ा चूहा था। वो बची हुई बोतल की शराब वो चूहे ने पी ली। हो अब मनुष्य को नशा करने वाली शराब, इतना छोटा सा प्राणी, चूहा हो गया नशे में टुन, 2 पैर पे खड़ा रहा वाह। ऐसे, हो और कहने लगा, कहाँ हो बिल्ली, अरे वाह। आओ, क्या मैं तुम्हारे से डरता हूं? आज तक तुमने हमको बहुत डराया, हो सामने आओ। हो क्या बिल्ली सचमुच डर जाएगी उससे? नहीं क्या बिल्ली उसे छोड़ेगी? नहीं। महाराज पण खरोच नहीं ये वालों के तार घर लेनो तार तो वालों किसका शरणा लिया था चूहे ने? हो नशेगा चूहा कब बचेगा बिल्ली से? नहीं। सिद्धांत उसका ये समझना है, चूहा बिल्ली से तभी बच सकता है जब वो किसी मनुष्य के शरण में जाए। हो उसने तो केवल शराब पी थी नशे के, इसमें टुन, हो वो चैलेंज कर रहा था बिल्ली को। हो
अगर चूहा किसी मनुष्य के शरण में जाएगा वाह तो बिल्ली उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं नहीं करेगा। सकती। तो हम गुरु भी बनाते हैं हो मगर सदगुरु नहीं बनाते। नहीं गुरु बनाने से काम नहीं होगा। नहीं हो काल नहीं डरेगा। हाँ, काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। बरोबर परमात्मा ने स्वयं भेजे हुए संत के शरण में ये जीव जब तक नहीं जाएगा हो तब तक काल से नहीं डरेगा। बरोबर तो बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे, बिना पद पहुंता परले काल सूझे। हो जब तक हम उस सतपथ की प्राप्ति नहीं करेंगे काल से बच नहीं सकते। क्योंकि गीता में भी भगवान अर्जुन को भगवान ने कहा है कि आ ब्रह्म भूलोका पुनरावृत्ति अर्जुन। हाँ, परमात्मा के पहले ये जितने भी ब्रह्म है ये सब पुनरावृत्ति है। यहाँ जाने पर आना जाना मिटता नहीं है। हो तो हमको तो उस पद की भक्ति करनी है जिस पद में जाके हमारा आना जाना मिट जाए। हो जब देव जाने भरत खंड जावा, वाह करा भक्ति केवल परम पद पावा। जब कब? जब ठोकर लग गई तब, हो जब पता चला तब। हो अब यहाँ पता नहीं चल रहा है, यहाँ सब कर रहे शुभ कर्म। हो और जब जाएंगे शरीर छूटेगा हो वहाँ स्वर्ग में भेजेंगे, हो स्वर्ग का सुख भी भुगताएंगे और फिर कहेंगे कि चलो भाई आपको अब नरक में चलना है। हो तब पछताना पड़ेगा, अरे ये हमने क्या कर दिया। हम तो शुभ कर्म में लगे रहे, शुभ कर्म से हमारे पाप तो नहीं कटे। पाप को काटने वाला एक ही शब्द है, वो है राम नाम। वाह काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे ये राम नाम पहले वाले भी हमारे पाप को काटता है हो और नया कर्म चार्ज होने नहीं देता। नए कर्म नहीं बनते। बरोबर जिन मुख में हरि नाम कर्म को दूर नहीं नया कर्म नहीं बनते। नहीं दोनों तरफ से फायदा है। हो तो देवता भी इच्छा करते हैं जब देव जाने भरत खंड जावा, और करा भक्ति केवल परम पद पावा। मिले मिन का देही आवे साध शरणा, जुरा काल जीते मीटे जन्म मरणा। वाह मिले मिनका देही आवे साध शरणा। हो लाइट नहीं। लाइट मनुष्य शरीर मिलने पर क्या करने वाले हैं, हो कैसी उनकी इच्छा रहती है वहाँ। अब की बार हमें मनुष्य शरीर दो, हो हम किसी संतों के शरण में जाएंगे बरोबर और जुरा काल जीते मिटे जन्म मरणों। जुरा माने बुढ़ापा, हो काल यानी मौत। हो मौत से भी जीत लेंगे और बुढ़ापा को भी जीत लेंगे। यानी ऐसी काया की प्राप्ति करेंगे जो काया जरती नहीं है। हो अमर काया मिलती है, दिव्य काया मिलती है। हो ये काया तो मलमूत्र की है बरोबर और काल से जीतते हैं। यानी हम अमर हो जाते हैं, हमारी दोबारा मौत नहीं होती है। हो रटे राम रसना कटे कर्म सारा, हो धुएं सांस उसासो लंगे भव पारा। वाह वाह रटे राम रसना कटे कर्म सारा। रसना से राम राम रटोगे, जैसे जैसे रटोगे वैसे वैसे कर्म कटेगा। एक जगह सत्संग में मैं कहीं गया तो वहाँ भजन तो कर रहे थे हो मगर ज्यादातर टाइट न होठ हिल रहे
न रसना चल रही। भाई मैंने पूछा कि आप रसना क्यों नहीं चला रहे हो? नहीं हमारा वजन ऐसा ही है। नहीं अगर वहां तक पहुंच गए होंगे हो तो फिर तो वो अखंड बंद चल रहा है, फिर बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। बरोबर वो पोजीशन में अगर हो हो तो वजन करने की आवश्यकता नहीं। आपका तो वजन चल ही रहा है, उठते बैठते खाते पीते बरोबर। चलते फिरते। हो नहीं वैसा हुआ नहीं बोले, हम्म, फिर रसना से क्यों नहीं करते? रसना चलाओ। महाराज ने एक भजन में कहा है, तन मन धन सब अर्पण कीजे, भजन कीजे बात राम राम, भजन कीजे बात सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परतन आऊं परतन आऊं भाज, वारी वारी आया है हंसा। नहीं रे ऐसो मोटर नहीं है, वारी वारी आया है हंसा काज, संत बड़ा जी महाराज उसका है। तन मन धन सब अर्पण कीजिए। अर्पण कीजिए, हो भजन कीजिए बात भजन कीजिए बाज। बाज यानी क्या? बाज यानी क्या? छोटा सा हरजस है। बाज यानी आवाज। हो भजन कैसे करना है? जो राम राम तुम रसना से ले रहे हो वो तुम्ही को सुनना है। सुनना है क्यों? हाँ क्यों ऐसा महाराज कर रहे हैं? हो ये जो मन है, ये मन खाली नहीं बैठ सकता। हो मन को काम चाहिए। हो जब तुम राम राम करते हो तो मन को कहो कि ये तुम सुनो। सुनो सही बात और इंद्रिया भी मन के अधीन रहती है। हो जब इंद्रिया से राम राम करते हैं तो मन भटकेगा नहीं। नहीं इंद्रिया से राम राम छूटते ही ऐसे कई हजारों अनुभव मेरे पास है। हो थोड़ा सा रसना से राम राम छूट गया बरोबर कि भजन टूट गया, बरोबर वो खाली बैठा है। हो तो तन मन धन सब अर्पण कीजिए। किसको अर्पण करना है? गुरु महाराज को। हो किसको क्यों करना है अर्पण? भजन के लिए अर्पण करना है, ओ। भजन के लिए दे देना है। वाह भजन कीजिए बाज, हाँ सदगुरु भेजे मैं बिक जाऊँ मैं बिक जाऊं, हाँ परत न आऊं बाज भाज। हाँ भाज यानी हाँ भागना, भाज यानी भागना। भागना अब भागूंगा नहीं, नहीं अब दे दिया, एक बार दे दिया। अर्पण है तो ये वारी वारी का ही है, मन में कंफ्यूज मत लाओ। हाँ ठीक है क्योंकि हमारा जो रहता हम कोई ऐसे बैठते नहीं, वो अपने आप सारी चीजें आ जाती है। बरोबर बरोबर रहते रहते। तो भजन भजन करना है तो उसका आवाज आना चाहिए। हो कोई कोई नरेंद्र कोई करो कोई नरेंद्र थाली ला ला अब एक जगह सत्संग में गया, सब जगह बोले बस यात्रा में। एक लड़की थी छोटी। गड़बड़ मत करो वो लड़की ने पूछा, महाराज ये जोर जोर से भजन कर रहे हैं, इससे क्या होता है? तो मैंने कहा, बेटा जोर जोर से भजन करने से हमारे भीतर का पाप जाके भाग जाता है। हो पाप निकलता है ना, निकल पाप। जाता फिर कहने लगी, फिर ये निकल के पाप कहाँ जाता है? हो
तो मैंने कहा सीधी बात है, जो भजन नहीं कर रहा है उसके जाके लग जाते हैं। लग जाता हो। लड़की चालाक थी। आओ महाराज जी बोले अगर सभी भजन कर रहे हैं तो फिर ये पाप कहाँ लग जाते हैं? आओ सभी के सभी अगर राम राम कर रहे हैं तो ये पाप कहाँ जाते कहाँ हैं? जाएगा? अब उसको भी उसके वाह। बुद्धि के अनुसार जवाब देना पड़ेगा ना। बरोबर नहीं। मैंने कहा बेटा, जो जोर जोर से भजन कर रहे हैं उसका पाप निकलता है, और जो धीरे धीरे से कर रहे हैं उसको जाके लग जाता लग जाता। है। मतलब क्या? हाँ, आप रसना को बंद नहीं कर सकते। नहीं। रसना से बंद करके भजन नहीं कर सकते। नहीं करना, रखना चालू रखना। भजन करने वाले महाराज कम से कम ये आओ निचला होठ हिलना ही चाहिए। हल्ली क्या? समझ में आता है आओ